नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ उसमें दो चीज़ की डिस्कशन करेंगे। एक तो स्टॉक आप थंबनेल में बनाऊंगा, आपको पता लग ही जाएगा स्टॉक किसके बारे में बात करेंगे। उस स्टॉक में जाने से पहले दोस्तों, एक मेरा थोड़ी सी मैं स्टडीज़ कर रहा था एक्चुअली निफ्टी का, इंडियन इकोनॉमी का और वर्ल्ड क्लास कुछ ऐसा माहौल बन रहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, कुछ कह नहीं सकते, बट स्टडीज़ रेगुलर चलती रहती हैं दोस्तों। मार्केट से जुड़े रहते हैं, मार्केट को देखते रहते हैं। एक्चुअली क्या था कि इससे पहले इस 2 वीक से पहले मेरी मार्केट में बहुत ज़्यादा हैवी पोजीशंस थी। उन पोजीशंस को मैंने काफ़ी हल्का किया है दोस्तों। मेरे पोर्टफोलियो में आगे कई बार पहले डिस्कशन किया है कि जो रूटीन पोजीशंस रहती हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म तो इतने होते नहीं, मीडियम टर्म के लिए स्टॉक्स लिए होते हैं, उनकी बेसिक पोजीशंस तो मेरी वहीं पे रहती हैं। जो स्टॉक मुझे एक्स्ट्रा बुलिश लगता है, जिसके रिजल्ट्स मुझे पसंद आते हैं और टेक्निकली फंडामेंटल अच्छा स्टॉक और टेक्निकली बहुत हैवी बुलिश चल रहा हो, और जो स्टॉक मुझे अच्छा लगता है और जिस स्टॉक की नब्ज को मैं पहचानता हूँ, समझता हूँ, उन कुछ ऐसे स्टॉक्स में मैं ओवरवेट पोजीशन ले जाता हूँ, हैवी वेट पोजीशंस ले जाता हूँ। वो जो ओवरवेट और हैवी वेट पोजीशंस होती हैं उनको मैं सिक्योर करके चलता हूँ। वो पोजीशंस मैं ओपनली नहीं लेता, इतनी जल्दी नहीं लेता, लेने से पहले प्रॉपर स्टडी करता हूँ, और अगर ले लेता हूँ तो उसको बड़ा क्लोजली वॉच करता हूँ। उसके 1-2% को मैं क्लोजली वॉच करता हूँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल करता जाता हूँ। मुझे ये मेरा काम करने का तरीका है दोस्तों। दोस्तों देखो, इंट्राडे में नहीं करता, शॉर्ट टर्म में अवॉइड करता हूँ। मेरा काम मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म एंड ऑप्शंस में काम करने का है। मुझे 8-9 साल हो गए मार्केट में, ऑलमोस्ट 9 साल कंप्लीट हो रहे हैं। 9 साल हो गए मार्केट में काम करते हैं। मैं हर तरीके का मार्केट में मैं हर तरीके का काम करके देखा हुआ। मैंने बड़े लॉसेस खाए हैं, गेंस लिए हैं, फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड, थैंक टू गॉड की टोटली 9 साल में सक्सेसफुल रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब देखते हैं ईयरली, जैसे अभी इस फाइनेंशियल ईयर के देखते हैं, सेटिस्फेक्शन होती है उस स्टेटमेंट के बिहाफ पर या उस प्रॉफिट के बिहाफ पर ही एक कॉन्फिडेंस आता है बोलने का। उसी के बिहाफ पर ये कॉन्फिडेंस आता है कि यार मार्केट में काम कर। मैंने आपको भी कई बार कहा है, अगर एक साल में आपकी इस बार की प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट भी, मैं ये नहीं कहता कितने % प्रॉफिट है, अगर ग्रीन में नहीं है तो आपके तरीके में कोई ना कोई कमी है। हर बार मैं ये कई बार वीडियोस में बोलता रहता हूँ कि अगर तो आप मार्केट में जनरली वैसी इंजॉय से या थोड़ा बहुत पैसा लगा लिया, कोई किसी के कहने पर लगा लिया, स्पेकुलेशन कर ली, ये देख लिया वो देख लिया, वो एक अलग बात है। और अगर मार्केट में सीरियस पैसा कमाने आए हो तो सरस्वती का होना बहुत ज़रूरी है लक्ष्मी के लिए। अगर सीरियस लक्ष्मी कमानी है तो नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। स्टडीज़ कर रहा था, मुझे इस बार का जो निफ्टी का टारगेट, बहुत हैवी टारगेट्स दिख रहे हैं। मैं डिस्कशन में थंबनेल में बनाऊंगा। मुझे निफ्टी यहाँ से 20,000 जाता दिख रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। उसके पीछे मेरी एक बड़ी सिंपल सी स्टडी है। टेक्निकल भाषा में एक पैटर्न होता है जिसको फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। ये जो फ्लैग पैटर्न होता है ये बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। मींस कोई स्टॉक, कोई इंडेक्स बुलिश पैटर्न में चल रहा है, बुलिश पैटर्न में चलते चलते उसमें ठहराव आ गया, और जो ठहराव है वो नीचे की तरफ झुकता हुआ एक फ्लैग बनाता हुआ आता है, और जो नीचे की ट्रेन लाइन है वो उसको रेगुलरली सपोर्ट करता आता है, ऊपर की ट्रेन लाइन को रेगुलरली रेजिस्टेंस लेता आता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जो नीचे की सपोर्ट लाइन पर सपोर्ट लेकर वहां पर एक हैवी वॉल्यूम आता है और ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस कर जाता है, उस ट्रेन लाइन को क्रॉस कर जाता है, और उसमें एक बड़ा हैवी मूवमेंट आता है। और वो मूवमेंट इतना बड़ा होता है, जो उसका फ्लैग का पोल होता है उसके लेवल का मूवमेंट आता है दोस्तों। पहले भी कई बार आपको बताया कि कोई भी स्टॉक या इंडेक्स कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, वो हमेशा जिग जैग मूवमेंट में चलता है। जिग जैग मूवमेंट में होता हुआ ही मार्केट का दोस्तों दस्तूर है, चढ़ चढ़ कर गिरती है और गिर गिर कर चढ़ती है। अगर चढ़ेगी तो ही गिरेगी और गिरेगी तो ही चढ़ेगी दोस्तों। जो मेरे पास मेरे मेंबर्स हैं, मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप, 3 व्हाट्सअप ग्रुप हैं, तीनों को कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो रेगुलर बताते रहते हैं। बाकी 3 जो व्हाट्सअप ग्रुप है वो रेगुलरली डिफरेंट टाइम के सिनेरियो से, जो डिफरेंट काम करने के तरीके से उनको बांटा हुआ है। इस वक्त जो मुझे लग रहा है, पहले तो इस जो डिस्कशन हो रही है, जो चार्ट खोला हो, ये देखिए दोस्तों,
ये निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है। जो वीकली चार्ट होता है दोस्तों ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मुझे ये निफ्टी 50 का पोल दिख रहा है और ये मुझे उसका फ्लैग दिख रहा है। दोस्तों अगर मेरी बात यहाँ से सही होगी और जो फ्लैग दिख रहा है ना दोस्तों, मुझे फ्लैग मुझे निफ्टी 50 का जो दिख रहा है उसकी जो ट्रेन लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, अगर निफ्टी 50 ने इस ट्रेन लाइन के ऊपर जब भी क्लोज दे दिया क्लोजिंग बेसिस पर, निफ्टी का यहाँ से जो टारगेट निकल के आता है ना वो इस पोल की लेंथ है दोस्तों, इस पोल की लेंथ है। मीन्स निफ्टी यहाँ से डबल होने का मीन्स ये जो मैंने इसका टारगेट बनाया है, मुझे इसका टारगेट 20,000 का दिखता है दोस्तों। गॉड नोज मैं गलत हूँ ठीक हूँ वो बात की बात है दोस्तों। अभी फिलहाल निफ्टी एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। निफ्टी यहाँ पर इनडिसाइसिव लेवल पर चल रहा है। अगर इसका डेली चार्ट देखें, मैंने अपने ग्रुप में भी आज बताया है कि जो मुझे निफ्टी यहाँ से दिख रहा है, मुझे निफ्टी इनडिसाइसिव दिख रहा है। अगर निफ्टी ने यहाँ पर अपने 20 डे मूविंग एवरेज, ये देखिए दोस्तों, ये 50 डे मूविंग एवरेज, ये 20 और ये 10 है। निफ्टी की आज जो क्लोजिंग हुई है 10 के ऊपर हुई है, 20 के भी ऊपर हुई है। अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 20 के ऊपर विद वॉल्यूम टिक जाता है तो निफ्टी की मूवमेंट यहाँ से अप शुरू हो जाएगी, अप ट्रेंड में आ जाएगी। जैसे मैं आपको बता रहा था कि मेरे पोर्टफोलियो में मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म स्टॉक्स रहते हैं और मैंने एक जो मेरा जीरोधा का मेन अकाउंट है वहाँ पर वॉच लिस्ट बन जाती है। वॉच लिस्ट में एक मोमेंटम प्ले की वॉच लिस्ट रहती है। उस वॉच लिस्ट में मैं वही स्टॉक्स लेता हूं जो फंडामेंटली साउंड हो, टेक्निकली बुलिश हो और जिनमें वॉल्यूम्स आ रहा हो और उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो, उनमें मैं हैवी वेट पोजीशंस ले जाता हूं दोस्तों। मैं फिलहाल ये वॉच कर रहा हूं कौन से स्टॉक निफ्टी से ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। मीन्स जब निफ्टी में मूवमेंट 1% की आती है, कौन से स्टॉक में 2-3-2.5% की मूवमेंट आ रही है। जो स्टॉक पहले मूवमेंट शो कर रहे हैं उनमें कहाँ किस लेवल पर रिट्रेस कर रहे हैं अपनी मूविंग एवरेजेस को, कहाँ पर वो स्पॉट करे। जैसे ही निफ्टी में बुलिश ट्रेंड शुरू होगा दोस्तों, मैं उन सभी स्टॉक्स में हैवी वेट ओवरवेट हो जाऊंगा दोस्तों, ओवरवेट हो जाऊंगा। इससे पहले जो मेरी हैवी वेट ओवरवेट पोजीशंस चल रही थी उन सभी पोजीशंस को मैंने लाइट कर दिया। लाइट करने का रीज़न था यहाँ पर जो निफ्टी ने इतना हैवी एक ये डबल टॉप सा पैटर्न बना था, मुझे लग रहा था मार्केट गिरेगी, इसलिए मैंने उन पोजीशंस को लाइट कर दिया। जो रूटीन पोजीशन है वो चल रही है, उनको तो छेड़ते नहीं है ना दोस्तों। उनको तो जैसे मेरी वैभव ग्लोबल में बहुत हैवी वेट पोजीशन थी। वैभव ग्लोबल में एक ही दिन में 7-8% की इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद मैंने इमीडिएटली उसमें से एग्जिट कर लिया अपने हैवी वेट पोजीशन को। अपोलो ट्राइकोड को मैंने एग्जिट कर दिया था हैवी वेट पोजीशन, जो रूटीन है उसको नहीं एग्जिट किया दोस्तों। और जैसे ही मैंने देखा कि अपोलो ट्राइकोड निफ्टी ने थोड़ा सा संभला और अपोलो ट्राइकोड ने ब्रेकआउट दे दिया, मीन्स ये एक सुपर बुलिश स्टॉक है। ये दूर तक जाने के दोस्तों मार्केट के क्राइटेरिया है, जो भागता है वही भागता रहता है, जो गिरता है वो गिरता ही रहता है, या कंसोलिडेट होता रहेगा, साइडवेज हो जाएगा। जो भागता है वो, दीपक नाइट्रेट भाग रहा है तो वो भाग ही रहा है, भाग ही रहा है। डिक्सन अभी शांत हुआ है बट स्टॉक कमजोर नहीं है दोस्तों, स्टॉक कमजोर नहीं है, डिक्सन अभी शांत जरूर हुआ है दोस्तों। मुझे यहां से निफ्टी बहुत अच्छे लेवल पर जाते दिख रही है। मैंने अपनी डायरी पर लिस्ट बना रखी है। जैसी निफ्टी मुझे एक बुलिश ट्रेंड में जाती दिखेगी, जैसी मुझे FIAs का डाटा पॉजिटिव आ जाता दिखेगा, ऑप्शंस चेन एनालिसिस से ऑप्शंस का डाटा जाता पॉजिटिव जाता दिखेगा, तो मैं वैसे ही एक बहुत हैवी वेट पोजीशन ले लूं। क्योंकि दोस्तों मेरे काम करने का तरीका है, आराम से बैटिंग करते हैं, आराम से खेलते हैं और जब पूरे टिक जाते हैं तो आगे बढ़कर सिक्स लगाना और हिटिंग करना भी मुझे बहुत पसंद है। पिंच हिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स रहते हैं। अगर आप मेरे चैनल से पुराने जुड़े हुए तो मैं दोस्तों ऑप्शंस में भी काम करता हूँ। ऑप्शंस में अगर सेफ चलोगे 2 से 3% से ज़्यादा नहीं कमा पाओगे। रूटीन चलोगे, ठीक ठाक प्रॉपर स्टडीज करके जाओगे, 5% कमा पाओगे। बिल्कुल इन द मनी एट द मनी काम करोगे, 7 से 10% कमा पाओगे, और वो बहुत रिस्की होती है। और मैं जितना उसमें मार्जिन लगता है उस प्रॉपर एक लोट का मार्जिन का अगर मैं किसी स्टॉक में प्रॉपर पोजीशन ले लेता हूं तो दोस्तों उसका प्रॉफिट मेरा 100% तक चला जाता है, जो ऑप्शंस में इतना निकलता नहीं है। ऑप्शंस में तभी यूज करता हूं जब मार्केट साइडवेज ट्रेंड में या डाउनवर्ड ट्रेंड में होती है, तब मैं ऑप्शंस यूज करता हूं। या कोई ऐसा स्टॉक होता है जो मुझे डाउनवर्ड ट्रेंड में जाता दिख रहा है और उसके मेरे पास बहुत हैवी डिलीवरी पड़ी हुई है, फिर उस स्टॉक को मैं हैवी वेट पोजीशन में ले जाता हूं। जैसे ब्रिटानिया मेरे पास बहुत पुराना पड़ा हुआ
अब ब्रिटानिया भी चल रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा है। तो मैं उस केस में क्या करता हूँ, मैं ऐसे केस में उसकी कॉल को रेगुलर सेल करता रहता है, ताकि मेरे पास जो पड़ा है वो तो लॉन्ग टर्म के लिए पड़ा ही पड़ा है, उसकी कोई रेगुलर मेरे को प्रीमियम आता जाए। या मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स लेना पसंद करता हूं जो बहुत गिर चुके होते हैं और मैं चाहता हूं कि अब इनमें मूवमेंट नेक्स्ट आ सकता है और मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहता हूं। ऐड करने से पहले मुझे होता है कुछ ना कुछ प्रीमियम आता है। जैसे नौकरी मेरा फेवरेट स्टॉक है, इसको अभी मैं ऐड करने के लिए प्रॉपर तत्पर हूं, क्योंकि अपने 200 डे मूविंग एवरेज पर आया हुआ। और दोस्तों मैंने उसमें दबाकर 3 लोट सेल किए हुए हैं, नौकरी के 3 लोट सेल कर रखे हैं दोस्तों। मुझे मेटल सेक्टर बहुत तेजी से जाता दिख रहा है, इंफ्रा सेक्टर बहुत तेजी से जाता दिख रहा है, सीमेंट सेक्टर तेजी से जाता दिख रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर में एक अच्छी खासी वैल्यू बाइंग हो चुकी है, अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है दोस्तों। इन सभी सेक्टर्स को, जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील मुझे बहुत अच्छा दिख रहा था, कल ही मैंने जेएसडब्ल्यू कैश में अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा ऐड किया। मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी मूवमेंट आ जाएगी। अब ये गिरने के चांसेस है जेएसडब्ल्यू के स्टील के। जैसे ही गिरेगा, मैंने ट्रेन लाइन बना रखी है, उस ट्रेन लाइन के ऊपर उसमें थोड़ा बहुत और ऐड कर लूँगा। जैसे ही मार्केट का मूवमेंट, मार्केट का स्टांस पॉजिटिव होगा, उसमें मैं हैवी वेट हो जाऊंगा। अगर हैवी वेट नहीं भी होऊंगा, जिस दिन वो गिरेगा, जैसे आज 8-9% चढ़ गया, कल या नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में गिरने के चांस है, उस दिन मैं उसकी पुट सेल कर दूंगा। कुछ प्रॉफिट पुट से कमाएंगे, और जो पैसा बनता है वो कैश में बनता है दोस्तों। ऑप्शंस में पैसा बनता जरूर है, बट उस अमाउंट से नहीं बनता है। मेरा तो काम करने का यही तरीका है कि मार्केट को क्लोजली ऑब्जर्व करो। अगर मार्केट का स्टांस यहाँ से रेगुलरली डाउन हो जाता है, तो मैं रेगुलरली मार्केट को शॉर्ट करने का काम करूंगा। टिपिकल स्टॉक्स को पकड़ूंगा, कौन से स्टॉक बीरिश ट्रेंड में चले गए, कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो जिनको शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने मार्केट को हेज कर रखा है, 15,300 पर मैंने कॉल सेल कर रखी है। आज वो मेरी कॉल सेल थी जो 15,300 वाली नेगेटिव में चल रही थी ना। अभी तो स्टार्टिंग है ना मंथ का, मार्केट के थोड़ा सा साइडवेज होने दो, टाइम डिके का बेनिफिट मिल जाएगा मेरे को। थोड़ा एक दिन भी मार्केट में 2% भी डाउन आ गया, तो वो मेरी सारी की सारी जो मेरी कॉल सेलिंग प्रॉफिट में आ जाए, मैंने उससे एग्जिट ले लेना। जैसे मैंने बड़ी अग्रेसिव पुट सेलिंग की थी, मुझे अडानी एंटरप्राइजेज का स्टॉक बड़ा हैवी बुलिश ट्रेंड में दिख रहा था। मेरी उसमें ऑलरेडी पोजीशंस पुरानी पड़ी हैं, कुछ मैंने ऐड भी किया था, फ्लैग बनाया, वो निकल गया। मैंने वो एक थोड़ा सा नेगेटिव और पॉजिटिव ठीक ठाक सा था, मुझे स्टॉक बुलिश लग रहा था। मैंने बिल्कुल इन द मनी जाकर उसमें एक पुट सेल कर, ओनली वन एक पुट सेल कर दी। आज अच्छा पॉजिटिव हमने निकल, उसमें मुझे 50,000 का प्रॉफिट होगा। ये काम रेगुलरली मार्केट में करते रहते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे एक नंबर दिया हुआ है फॉर पोर्टफोलियो सर्विस। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी मार्केट में ऐसे ही एक बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर सके, तो मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। मेरे पास प्रॉपर सब काम करते हैं हम, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, ऑप्शंस, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।